तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसमें होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम। छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं और ये तुम्हें याद आ जाएंगी जो तुमने पढ़ रखा है, प्लस जो नहीं याद आएंगी तो बता दो। जाइलम का क्या काम है कि वाटर कंडक्ट करके, वाटर रूट से, ट्री के, प्लांट के हमेशा रूट्स में ही पानी दिया जाता है। पत्तियों में पानी चाहिए होता है, लीव्स में पानी चाहिए होता है, लेकिन देना कहां होता है? रूट्स में। रूट्स में पानी देने से फायदा होता है। अगर कोई रोज पत्ती को साफ करके ऊपर पानी ऐसे लगा देना एक एक पत्ती पे, तो वो वर्क नहीं करेगा। वो जाइलम के थ्रू ऊपर जाना चाहिए। तो जाइलम के थ्रू रूट्स से और लीव्स तक पानी पहुंचना है, पानी के साथ मिनरल फ्री, पानी के साथ वाटर एंड मिनरल दोनों ही वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो जाइलम का क्या काम है? कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये पानी पहुंचा दिया। क्लियर? तो लीव्स में पानी पहुंच गया। लीव्स में स्टोमेटा पहले से हैं। स्टोमेटा पता ना, खिड़कियां, स्टोमेटा जहां से एयर आती जाती है। अब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, लीव्स में के पास क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीजें पहुंच गई लीव्स के पास। कौन कौन सी चीजें पहुंच गई? वाटर पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई। लीव्स में क्लोरोफिल पहले ही होता है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। तीसरी चीज मिल गई, कौन सी? क्लोरोफिल। और सनलाइट, दिन में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है। जब सन गया शाम को 7 बजे, 7:30 टाइम हो गया, तो बस अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो रॉ मटेरियल 2 वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंडीशन 2 क्लोरोफिल और सनलाइट, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा। मतलब कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज बन गया, मतलब खाना तैयार हो गया। बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर कर देगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, खाना बन गया। खाना बनाने में रॉ मटेरियल कौन लेके आया था? यहाँ पर जाइलम टिश्यू। तो हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम का फंक्शन क्लियर हो गया। अब फ्लोएम की बात करते हैं। तो एक इसके 2 बच्चे हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम से क्या मंगा लिया मम्मी ने? खाना, वो खाने के लिए वाटर मंगा लिया। जब बाहर से 20 लीटर की पानी की बोतल ले आया, तो वो पानी की बोतल ले आया। और ये क्या है? टाटा साल्ट क्यों ले आया? मम्मी वो उसके साथ फ्री मिला था, तो वाटर के साथ मिनरल फ्री। जब नीचे से आते हैं ना, पानी लेके आता है, तो एक बोतल के साथ एक नमक की थैली फ्री, तो ठीक है, रख दो। अब खाना बनाने में वो पानी यूज होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और खाना जब बन गया तो ग्लूकोज है, ठीक है। अब खाने में रॉ मटेरियल क्या यूज हुआ? CO2 और ये H2O। ये H2O ये लेके आया था, ठीक है। जब ये कंडीशन क्लोरोफिल और सनलाइट, इस कंडीशन, ये कंडीशन में एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है। तो C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है। और ग्लूकोज बनने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट O2, इसको बैलेंस करना पड़ता है। बाकी ये चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बाहर। अब जब ये ग्लूकोज बन जाता है तो 2 बच्चे हैं ना, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अब फ्लोएम जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में क्या करेगा? ये खाना पहुंचाएगा। जब बेटा दादाजी को अपने कमरे में जाओ, ये खाना लेके आ जाओ। और ये पापा वहां बैठ के क्रिकेट देख रहे हैं, उनको वहां टीवी के सामने वहां पहुंचा दो, ठीक है। और ये सब खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम करेगा फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट। और लीव से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, और हर जगह में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसलोकेशन मतलब लोकेशन चेंज करना, किचन में खाना बना और डिफरेंट लोकेशन में पहुंचा दिया। कोई अगर लॉबी में बैठा तो उसको लॉबी में खाना दे दिया, किसने? लॉबी में पहुंचाया, और जो बेडरूम में बैठा तो वहां पर बेडरूम में, और जो जहां बैठा उसको वहां पर खाना पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? लॉबी। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकी वर्किंग। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब स्ट्रक्चर भी देख लो, पहले ये इक्वेशन एक चलो नोट कर लेना, बड़े सिंपल है, करना तो कर, फिर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पॉज कैसे होगा? ये वाला? यस सर। ये सर वो तो 2 डंडी है। तो मैं ये अब रख करके और इसके स्ट्रक्चर की बात। जाइलम, तो जाइलम टिश्यू जो होता है वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करके ले जाता है रूट से लीव्स तक। अब जाइलम जो होता है, जाइलम अब ध्यान से देखो, प्लांट सेल से ही बना टिश्यू है, बट ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो प्लांट सेल हमने ऐसे बनाया था, ध्यान से देखो, ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल, क्योंकि ये मैंने बनाया, ये सेल वॉल है इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। याद है मैंने 3 सेल बना दिए, तो ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, अब ये क्या है? रूट से वाटर जा रहा है, अब रूट से वाटर जा रहा है, अब रूट से वाटर यहां जो पहुंचा, अब अंदर कर जाएगा, है ना? नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता। तो ये क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाता है, ये सारा का सारा ऐसे टूटा पड़ा होता है, अंदर से कैसा होता है? हॉलो। यहां से हॉलो, समझ आ रहा है? पाइप की तरह अब दिख रहा है। बट हॉलो जब हुआ तो ध्यान से देखो, तो उसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तो सब खत्म हो जाएगा। तो जिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही ना हो, वो क्या होगा? डेड। तो जाइलम इज मोस्टली डेड टिश्यू, मोस्टली क्या होता है? डेड। डेड क्यों होता है समझ गए? क्योंकि इधर से वाटर कंडक्ट करके जाना है, तो वो ऊपर कैसे जाएगा? हॉलो चाहिए के बाद मतलब खत्म हो गया। क्लियर? इसमें ना साइटोप्लाज्म है, ना उसमें न्यूक्लियस है, ना उसमें दूसरी चीज है, तो डेड हो गया। तभी तो ये जाइलम वेसल बना। ये कौन सा है? जाइलम वेसल। एक जाइलम अलग तरह का भी होता है, उसे बोलते हैं ट्रैकेट्स। अब ये देखो, ये मैंने ये देखो, ये ऐसी शेप का भी होता है। अब ये जो जाइलम है ना, ये जो जाइलम है वो क्या होता है? ये सॉलिड है, सॉलिड जैसे एक बेलना सॉलिड होता है, अंदर से हॉलो नहीं होता ना, पाइप जैसा नहीं होता, ये थोड़ा वैसे है, इसको बोलते हैं स्पिंडल टाइप। ठीक है, तो इसमें वाटर अब अंदर से हॉलो ही नहीं है, तो वाटर जाएगा कैसे? इस जमीन से ये वाटर आया और यहां पर पहुंचे कैसे? तो क्या होता है, जैसे पहाड़ पे चढ़ना हो ना, तो अगर प्लेन, जैसे प्लेन सरफेस है, उस पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बट इसमें अगर ईंटें थोड़ी थोड़ी निकाल दो या इसको सरफेस को रफ कर दो, रफ सरफेस हो जाए, तो पकड़ के जा सकते हैं ना थोड़ा। तो ये क्या हो जाता है, इतना प्लेन नहीं होता, ये ऐसा रफ होता है। ये जितना मैंने प्लेन बनाया ना, उसकी बजाय ये सब ऐसा, ये जो प्लेन सरफेस है मैं हटा देता हूँ। ये देखो प्लेन सरफेस हटी, और इधर से अब पानी का चढ़ना आसान हो जाएगा ना। देखो रफ सरफेस हो गई। ये रफ सरफेस क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके आसपास जो प्लेन सरफेस होती है, प्लेन सरफेस, उसमें गड्ढे आ जाते हैं, उसे बोलते हैं पिट्स। पिट्स मतलब सड़क पे गड्ढे आ जाते हैं। सड़क किस चीज की बनी है? यहाँ पर जैसे हमारे घर के सामने सीमेंट की, जहां से सीमेंट उगड़ गया वहां क्या बन गया? गड्ढा। अगर थोड़ा सा सीमेंट उगड़ा तो छोटा गड्ढा, और अगर बड़ा सीमेंट उगड़ गया तो बड़ा गड्ढा। तो यहां पर ये क्या है? पिट्स। तो पिट्स के सहारे पानी ऊपर चढ़ता है। पिट्स क्यों बने कैसे? क्योंकि सीमेंट हट गया। तो इसके सीमेंट को क्या बोलते हैं? लिग्निन इसका सीमेंट है, जिस चीज से बने। लिग्निन जहां से हटा वहां पर क्या बन गया? पिट्स, और पिट्स के सहारे पानी ऊपर चढ़ता है। तो ये तो हो गया जाइलम वेसल
और ये क्या हो गया, ट्रैकिट्स। बाकी इसके जैसे ये जो जाइलम है, इसमें छोटी छोटी चीजें आपको और लर्न करनी पड़े, जैसे जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये भी चीजें होती हैं थोड़ी ये चीज में। ये फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात है, इसमें और डिटेल में आप 10th में पढ़ोगे इसका पूरा मैकेनिज्म। अभी तो बस यही है, क्या क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो तुमने पढ़ रखा है ना पहले, उसी में छोटा सा और बड़ा के। अब हम कर रहे हैं फ्लोएम। क्लियर है जाइलम का? जाइलम का काम है कंडक्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स, और मोस्टली डेड होता है, और कैंसर वेसल होता है, ट्रैकेट्स होता है, और बाद में और चीजें जैसे लिखनी पड़ेंगी थोड़ा सा उसमें, जब हम वो करेंगे ना टेबल बनाएंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि इसमें जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है, जाइलम फाइबर भी होता है, उसके फंक्शंस वहां पे आएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम फ्लोएम करें तो फ्लोएम का क्या काम है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब अभी मैंने बताया था, जब खाना बन जाता है, जब ग्लूकोज बन जाता है, तो फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री में या प्लांट में खाना को पहुंचाना, ग्लूकोज को पहुंचाना, तो वो क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का काम आप ध्यान से देखो, बड़ा अजीब सी बात है कि ट्रांसलोकेशन, देखो क्या अजीब है इसमें, ट्रांसलोकेशन के लिए जब ये चाहिए होता है फ्लोएम, तो फिर वही प्लांट सेल से मिलके बना होगा। मान लो लीव से यहाँ पर खाना डिफरेंट टाइप में पहुंच रहा है, नीचे भी पहुंच रहा है, इधर भी, मैं एक ये 3 बनानी है, ठीक है। अब खाना यहाँ से ये ऐसे जा रहा है मान लो, ठीक, अब ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ पर फिर आप कहोगे कि ये अब कैसे जाएगा, अब कैसे जाएगा, ठीक है। तो क्या ये भी डेड होता है? तो ये डेड नहीं होता, मोस्टली लिविंग होता है। तो कैसे खाना पहुंचेगा? ये फ्लोएम क्या होता है, मोस्ट लिविंग होता है। तो खाना कैसे चला जाता है? खाना ऐसे चला जाता है, एक तो ये तो तोड़ना ही पड़ेगा पहले, तो जब खाना पहुंचाना है तो ये तो तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एक तो तोड़ना पड़ेगा तभी खाना पहुंचेगा। जब ये टूटा, ये इतने अच्छे ढंग से नहीं टूटा होता जितना खुले ढंग से, क्योंकि वाटर पहुंचाना ना जल्दी से, तो वो जाइलम ने बहुत सारा पानी पहुंचाना होता है, समझो क्यों? क्योंकि मोस्ट पानी तो लीव्स में वेस्ट ही हो जाता है। मोस्ट पानी क्या हो जाता है, खाना बनाने में नहीं यूज होता, मोस्ट पानी वेस्ट हो जाता है, उसके पसीने निकल जाते हैं, पर्सपिरेशन कहते हैं ना। तो ये जो होता है, ये पूरा होलो के बजाय क्या होता है, परफोरेटेड होता है। इसमें क्या हो जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, जैसे वॉश बेसिन के नीचे प्लेट लगी होती है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ऐसे इसे बोलते हैं सीव ट्यूब, छलनी जैसी। छलनी, चाय की छलनी ऐसे मत सोचना, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो वो वाली जो वॉश बेसिन के नीचे जो प्लेट लगी होती है ना, परफोरेटेड, तो वैसी ही प्लेट लगी होती है। लेकिन वैसे प्लेट लगी है तभी साइटोप्लाज्म तो निकल ही जाएगा, तो ये कैसे लिविंग रह गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या, ग्लूकोज डिफरेंट टाइप में पहुंच रहा है, ऊपर से नीचे, साइड में, इधर उधर पहुंच रहा है, बट ये लिविंग क्यों रह जाता है? उसका रीजन है कि यहाँ पर इसका एक दोस्त होता है, इसे बोलते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन मतलब साथी सेल, कंपेनियन मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ता है, ऐसे बोलते हैं ना, कंपेनियन। तो वो जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, तो ये साथ के साथ ऐसे जुड़ा होता है, हर एक उसके साथ, टिश्यू के साथ कंपेनियन सेल, हर के साथ क्या होता है, फ्लोएम के कंपेनियन सेल, कि तू साइटोप्लाज्म को बोलता है तू वहां पर रह जा, न्यूक्लियस को बोलता है तू वहां पर रह जा, यहाँ तो मुझे एक काम करने दे और तू वहां पर रह लेना। वहां पर जब रह लेता है तो उसके पास साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, तो क्या हो जाता है, वो लिविंग हो जाता है। उसको जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, ये चीजें। तो यहाँ पर तो रखा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ से तो फूड निकलेगा, तो कंपेनियन सेल में ये चीजें होती हैं, इसलिए मोस्ट जो फ्लोएम होता है वो क्या हो जाता है, लिविंग। क्लियर है? तो इसमें लेबलिंग जब करना तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी चीजें तो लिखनी है,
लेकिन कंपेनियन सेल का बनाना और ये सीव ट्यूब का बनाना, ये जो अंदर अंदर देखो ऐसे एक ट्यूब होती है, तो ये सीव्स है इसमें, यहाँ पर दिख रहा है बेटा, ये सीव अंदर से हॉलो 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 से ये अंदर अंदर ऐसे होते हैं, तो इसमें से ऐसे ऐसे रिश्ता रिश्ता फूड दूसरे पार्ट में पहुंच जाता है। क्लियर? तो जाइलम और फ्लोएम में सबसे पहले क्या लिखोगे? जाइलम मोस्टली डेड, वो लिविंग हो गया, इसका काम है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करके लिप्स तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है ट्रांसलोकेशन मींस फिनिश प्रोडक्ट, मतलब ग्लूकोज को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। ठीक है, उसमें जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ट्रैकिट्स होता है, वेसल होता है, इसमें होते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और ये थोड़ा सा पहले एक डिफरेंस इसका, इसमें 4 पॉइंट 5 पॉइंट 3 पॉइंट अलग अलग एक आगे पेज में इसको साफ सुथरा सा लिखना। ठीक है, समझ आया? क्लियर?